इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मानस जी का प्रारंभ चौपाई से है, दोहे से नहीं। स्मरण श्लोक और सोरठों से है, पर जो प्रारंभ हुआ ग्रंथ तो पहली चौपाई गुरु वंदना है और बड़ी अद्भुत है पंक्ति। बंदम गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस बंदम गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अमिय मुरीमय शूरन चारु अमिय शूरन चारु समन सकल सुकृति शंभो तन विमल विभूति सुकृति शंभो तन विमल विभूति मंजूल मंगल दलन मोह तम सो सब प्रकाशो दलन मोह सो सब प्रकाशो बड़े भाग और बड़े प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के चरण की वंदना प्रथम करते हैं सोरठे में। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। घटाटोप अंधकार को नष्ट करने के लिए जिनके श्रीमुख वचन सूर्य स्वरूप है, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरण का हम वंदन करते हैं। अरे चरण वंदन हो गया। गोस्वामी जी को लगा
चरण के नीचे भी जड़ी है। मानस के अनुसार पूज्यपाद गोस्वामी जी चरण रज की बड़ी महिमा कहते हैं। आपने कभी विचार किया हो, आप में जो माता पिता के भक्त होंगे, साधु संतों के प्रति ममत्व रखते होंगे, वो इस बात को ठीक से समझ सकते हैं। माता पिता की सेवा जिह्वा और आंख से नहीं होती है, वो नेत्रों में समर्पण रहने से होती है। सेवा सामग्री से नहीं होती, सेवा भाव से होती है। कथा का गायन और श्रवण दोनों भाव का खेल है। प्रातस्मरणि गोस्वामी जी महाराज जब चरण वंदन हो गया तो चरण में रज भी आ गई। कहते नहीं, चरण की वंदना तो मैंने ऊपरी भाव से कर ली। अब बंदम कुरु पद पदुम परागा। जो चरण कमल में रज लगी है वो पराग सदृश है। अब में तो जो बॉटनी के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने बॉटनी पढ़ा होगा तो इंजीनियरिंग क्षेत्र है, परंतु हाई स्कूल तक ये चैप्टर रहता है वनस्पति विज्ञान में, कि पराग का व्यवहार क्या होता है। वर्तिका के ऊपर लगा वो छोटा सा भाग अनेक झाड़ को जन्म देता है। पराग के कण यहां से उड़कर दूसरे पुष्पों में जाकर लिपटकर उनको और जन्म प्रदान करते हैं वृक्षों को। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान के चरण रज से जो पराग उत्पन्न हो रहा है वह अनेकों को भगवान राम की भक्ति में लगने के लिए प्रेरित कर देता है। इसलिए गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम कर, वंदन कर, अभिनंदन कर, आदर कर, तो हमने श्रद्धा का भाव दर्शाकर भक्ति प्राप्त कर ली। अनेकों को भक्ति प्रदान करने हेतु चरण रज को वंदन करना, स्मरण करना गोस्वामी जी अनिवार्य मानते हैं। क्या करती है? सुकृति संभूतन विमल मंजूल मोद आनंद और कल्याण के भाव के जन्मदात्री है। अमृत में जड़ी है चरण रज। भगवत भजन करने के लिए, भगवत भक्ति में रमने के लिए अंदर के भाव को और जागृत कर देता है। अमिया मोरी मय चोर चारु मने स्वाद वर्धक, सुस्वाद। चरण रज में क्या बूटी है, क्या जड़ी है? अरे राम भजन में और स्वाद आने लगेगा, रस आने लगेगा, निरंतर भजन में मन लगने लगेगा। ये चरण रज की प्रताप है। चारु सुस्वादु, भजन में मन रमा, और करेंगे और करेंगे। भगवत भजन भक्ति की प्रवेशिका है। अब में से कई लोग पुराने भगत होंगे, कई लोग नए नए प्रारंभ हुए होंगे। भक्ति करते समय
जैसे विद्यार्थी स्लेट पेंसिल लेकर लिखना प्रारंभ करता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन करते करते फिर वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ने लगता है। उसी प्रकार हम प्रवेशिका में जैसे प्रवेश करें, भजन में प्रवेश करें, कीर्तन में प्रवेश करें, जप में प्रवेश करें, कथा श्रवण में प्रवेश करें, तो हम प्रवेशिका में प्रवेश कर गए, एंट्री हो गई। अब धीरे धीरे करते रहने से हमारे सब विकारों का शमन कर देती अम्य चूरन समन सकल भव रोज पर। भव माने जगत, भव माने शिव, भव माने होने वाला। ये जो संसार है इसमें अनेक व्याधियां हैं जीव को, दैहिक है, दैविक है, संसार की व्यवस्थाओं की भौतिक है। गुरु चरण रज का प्रताप ऐसा है कि सारे व्याधियों को शमन कर देता है। आप भाग्यशाली होंगे जिनके जीवन में सद्गुरु की कृपा हो। सबका अपना अपना चिंतन है, सबका अपना जीवन है। कोई कहीं जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शिक्षा गुरु की आवश्यकता है, उसी प्रकार आध्यात्मिकता में प्रवेश करने हेतु एक आध्यात्मिक चेतना संपन्न सद्गुरु की आवश्यकता है। जो जहां मिल जाए, आपको कहीं मिल जाए, कोई नहीं तो सदग्रंथ हमारे मार्गदर्शक हैं, सदग्रंथ हमारे सदगुरु हैं। सदग्रंथों का आश्रय करें, जीवन को आगे ले चलें। मानस में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। कथा सभी कांडों को प्रणाम करती है। हम प्रवचन नहीं करते, हम राम कथा करते हैं। बालकांड से प्रारंभ करेंगे और उत्तरकांड तक आपको ले चलेंगे। सुनाएंगे उतना जितना आप सुनेंगे। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जैसा जितना भाव आपका उतनी कथा। मैं घड़ी देख के कथा नहीं बांचता। आज शनिवार है, कल रविवार है। थोड़ा पहले शुरू करिए, थोड़ा देर तक करिए, है ना। कल संडे है तो आपकी छुट्टी भी होगी, होती है ना, नहीं होती? संडे छुट्टी है तो आज थोड़ा देर तक सुनाएंगे आपको। कल देर तक सोइएगा, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा देर से शुरू भाई तो देर तक सुन लीजिए, हैं? कथा समझ में आनी चाहिए। जो सब्जेक्ट समझ में आता है उसमें रस बढ़ता है। ये कथा कलयुग में नहीं प्रारंभ हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग। अभी तो आपको कई विघ्न भी होंगे। आजकल सीरियलों में टीवी वाले न जाने क्या क्या दिखा देते हैं, हर कथा में लोग परेशान करते हैं।
ऐसा कैसे हो गया, दिखाते वो परेशान होते हम लोग। कथा यथार्थ है, नाना पुराण निगमागम सम्मत है। यहाँ कोई वाणी विलास नहीं है, ये परमार्थ यात्रा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।